हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिकल एकेडमी। कौन सी वीडियो बच्चे? 81 पक्का? ओके करण, ओके हाँ जी बेटा, आज जो आपकी वीडियो है वीडियो नंबर 81। बच्चों देखो, अगर हम नंबर्स में चैप्टर काउंट करें तो टोटल हमारे अकाउंट्स के 4 चैप्टर रहते हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, 2 चैप्टर्स हैं फाइनल अकाउंट के, एक फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट, एक है फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट, एंड लास्ट चैप्टर आपका इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। टोटल हमारे अगर हम काउंट करें तो 4 चैप्टर है। जो आपका लास्ट चैप्टर है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, टैली वगैरह, वो बच्चे मैं नहीं कराता किसी भी बैच में, नहीं आता भी नहीं बच्चे। उसमें क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। हर स्कूल का अलग सिस्टम है बच्चे, वो 20 पेजेस का चैप्टर है, कोई 30 पेजेस का चैप्टर है। तो टीचर क्या करते हैं उसमें, बेसिकली आपको बता देते हैं कि बच्चे ये 2 टॉपिक पढ़ लो, इसमें से ही पेपर में आएगा। एक क्वेश्चन आता है 4 नंबर का, किसी किसी स्कूल में, किसी स्कूल में टीचर क्वेश्चन नहीं डालती। तो जब आपके स्कूल में टीचर इस चैप्टर पे पहुंचेगी तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी टीचर ने आपको कराया क्या है। क्या ये चैप्टर स्किप करा दिया? अगर तो करा दिया स्किप बेटा, तब कोई दिक्कत नहीं है। अगर स्किप नहीं कराया तो देख लेना टीचर कौन सा टॉपिक करा रही है। अगर फिर भी आपको वो टॉपिक ना समझ आए तो आप आ सकते हो और मुझसे समझ सकते हो। स्पेसिफिकली कोई क्लास नहीं लगने वाली उसकी, ठीक है बच्चे। तो बेसिकली हमारे पास 4 चैप्टर हैं। अगर मैं बात करता हूं लास्ट चैप्टर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड की, बच्चे नाम से ही पता चल रहा है वो क्या है, इनकम्प्लीट अकाउंटिंग है, ठीक है जी। 1 या 2 दिन का चैप्टर है, वो बहुत ही छोटा चैप्टर है, प्लस माइनस सीखना, उसमें हमें कुछ नहीं है वो मेन। उसके बाद है फाइनल अकाउंट के 2 पार्ट, वो देखने में अलग अलग चैप्टर हैं बच्चे, पर मैं उसको एक ही चैप्टर कंसीडर करता हूं, फाइनल अकाउंट। चाहे विद एडजस्टमेंट हो या विदाउट एडजस्टमेंट हो, सेम कॉन्सेप्ट है। पहला चैप्टर समझ आएगा तभी दूसरा समझ आएगा। बेसिकली जो सेकंड चैप्टर है ना, वो एक्सटेंशन है फर्स्ट चैप्टर की। तो एक आपका फाइनल अकाउंट, एक आपका रेक्टिफिकेशन, ये 2 चैप्टर रहते हैं। पर बेटा जो फाइनल अकाउंट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात समझ आ गई आपकी? सेकंड थिंग बच्चे, अगर किसी बच्चे ने ली छुट्टी कोई भी, तो बच्चे वीडियोस आपको नहीं मिलने वाली। मैं आपको पिछले 1 हफ्ते से डेली इस बात को बोल रहा हूं। हाँ, अगर कुछ जेन्युइन रीजन है, आप जेन्युइन रीजन की वजह से नहीं आए या नहीं आ सकते, तो आपकी पेरेंट्स की कॉल आनी चाहिए। आप सब अपने पेरेंट्स से बात करा सकते हो, तो आपको पर्टिकुलर वो लेक्चर मिल जाएगा। या मुझे खुद लगे कि ठीक है बच्चे को नीड है तो मैं दे दूंगा। जैसे सीधक आपको रिजर्व एंड प्रोविजन नहीं समझ आया था तो आपको वीडियो दे दी थी, एक कल एक्टिवेट कर दिया था, आपको चेक नहीं किया? मैं कल जाके गया, लिखा ब्लॉक है, सेंड कर रिक्वेस्ट। ओह सॉरी, हर्षिता को आपको, अच्छा उस चैप्टर के लिए ना, सॉरी आपको नहीं किया। अच्छा आपको तो करण ने समझा दिया था सारा चैप्टर, समझा दिया था। ओके हाँ ठीक है, इसलिए नहीं किया। तो बच्चे कहने का मतलब, आप सब या तो सीरियस हो जाओ बच्चे, वरना आप लोगों को वीडियोस नहीं मिलने वाली, ठीक है ना। क्लास में आओगे तो बढ़िया है, नहीं क्लास में आओगे तो भूल जाओ ना, मैं किसी को रिपीट कराने वाला। आज अब जो चैप्टर रह गए बच्चे, वो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, रेक्टिफिकेशंस। रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर्स आज का चैप्टर नंबर कौन सा है जी? चैप्टर नंबर है बेटा 17, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर। बच्चा इसमें बहुत कंफ्यूज रहता है बच्चे। आपको मैं इसमें एक फर्स्ट पेज का आपको मैं एक डायग्राम सिखाऊंगा। अगर वो डायग्राम आपको समझ आ गया ना बेटा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है इसमें कि सर सेम क्वेश्चन को ऐसे भी किया है, सेम क्वेश्चन को ऐसे भी किया है, हमें क्या पता चलेगा कि कब कौन सा मेथड लगेगा। तो उसके लिए मैंने बच्चे ग्राफ बनाया है, जिसको आप सब पढ़ोगे समझोगे, डायग्राम फ्लो चार्ट है वो, उसके बाद आपको वो दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है बेटा इतनी बात?
ओके, ये वीडियो क्यों बन रही है? सिर्फ 2 बच्चों के लिए वीडियोस बन रही हैं, एक लितिका एक तुषार। आप सबके लिए कोई वीडियो नहीं है ये, ठीक है ना। आप सबकी जो क्लासेस हैं वो यही हैं, सोच लो कि वीडियो नहीं बन रही, जो मिस तो मिस। सिमरन बेटा आप कहाँ गए थे? बच्चे बहुत छुट्टी होती है आपकी, तो छोड़ दो। +1 है, +2 में कैसे करोगे? +2 में एक छुट्टी का मतलब एक चैप्टर गया, और +2 में बच्चे कोई रिपीटेशन नहीं है चैप्टर्स की। आप दोगे विंटर्स की छुट्टी? हाँ, सिर्फ 3 छुट्टियां मिलेंगी, 3 या 4 छुट्टियां आपको, या तो क्रिसमस के साथ, देखो सैटरडे संडे आपका ऑफ होता है, क्रिसमस है फ्राइडे को, तो या तो फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे 4 दिन सफिशिएंट आप लोगों के लिए, या फिर 1 जनवरी सैटरडे संडे, 1 फ्राइडे को है, फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे, या तो इस क्लस्टर में या नेक्स्ट। बेसिकली पेरेंट्स ने घूमने जाना होता है, आप सब ने, कोई बच्चा जाता है, तो वही आपके पास 4 दिन होंगे, जो भी आपकी हॉलीडेज होंगी आपको बता दी जाएंगी, उसी में आपको जाना है, ठीक है ना। हाँ बच्चे, ऐसे तो छुट्टियां मिलती है ना, देखो 4 दिन आपको अब दे दिए। जब आपकी मई जून की, चलो आप तो आए नहीं ना अप्रैल से, एक बार हम मई जून में जो होती है आपकी समर वेकेशंस, उसमें 1 वीक की कर देते छुट्टियां, ताकि बच्चे ने घूम के आना, घुमाए। अपने आप बच्चे छोड़ दो, आप सब सीरियस बच्चे, पेरेंट्स कहीं जा रहे हैं, जाने दो यार, आप सब बड़े हो चुके हो, घर पे रहा करो, ठीक है सिमरन, पढ़ा करो, बोलो क्लासेस है मेरी। आपको होता है सर तो वीडियो दे देंगे, छुट्टी मार लो, नहीं मिलेंगी बेटा वीडियोस, जो चैप्टर गया तो गया। चैप्टर नंबर 17, हाँ जी, हाँ क्या नाम है? रेक्टिफिकेशंस। 17 है ना बेटा? रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर्स। बच्चे रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या है? What do you understand by रेक्टिफिकेशन? किसी भी चीज को रेक्टिफाई करना या फिर ठीक करना। ठीक करना किसको? रेक्टिफिकेशंस ऑफ, गलतियों को ठीक करना। अब बच्चे आपके सामने एक जर्नल एंट्री होगी, अगर वो जर्नल एंट्री गलत है, क्या है? गलत, तो आपको उसको रेक्टिफाई करना है। अब रेक्टिफाई कौन कर पाएगा बेटा? जिसको नॉलेज होगी, जिसको पता होगा सही क्या है गलत क्या है। अगर एक जर्नल एंट्री लिखी है और आपको गलती पता ही नहीं चल रही, आपको पता ही नहीं कि ये सही है या गलत, तो बच्चे क्या आप उसको रेक्टिफाई कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो किसी भी चीज को रेक्टिफाई करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि सही क्या है, तभी तो बताओगे कि भैया ये कॉन्सेप्ट गलत है। तो इस चैप्टर को करने के लिए आपके बेसिक्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए। बेसिकली आपने एक चैप्टर पढ़ा है जिसका नाम है जर्नल एंट्री। अगर आपको जर्नल आता है तो ये चैप्टर समझ आएगा, अगर जर्नल नहीं आता तो भूल जाओ, ये चैप्टर पल्ले ही नहीं पड़ेगा आपके। तो बच्चे हमें गलतियों को ठीक करना है, कैसे ठीक करना है इस चैप्टर में सीखना है। तो बच्चे गलतियों को ठीक करने से पहले मैं आपके सामने कुछ बात करना चाहूंगा। आपको पहले बताना चाहूंगा कि गलतियां कौन कौन सी हो सकती हैं, कैसी कैसी गलतियां होती हैं जिसको आपने रेक्टिफाई करना है। तो अभी हम पढ़ेंगे रेक्टिफिकेशन के बारे में नहीं, हम पढ़ेंगे राजे किसके बारे में? एरर्स के बारे में, गलतियों के बारे में, कि कौन कौन सी गलतियां हैं जो आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है जी, तो निकालो सारे बच्चे चैप्टर। मेरी बुक बेटा देखना, पीछे बुक पड़ी होगी +1 की, हाँ वो वाली है जी, बिल्कुल दे दो बेटा, लाओ जी। हाँ जी, सारे बच्चे निकालो चैप्टर नंबर 17 रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर। लिख लो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। अक्सर ये चैप्टर ऐसा है जिसको बच्चे क्विट कर देते, छोड़ देते हैं, बच्चों को नहीं समझ आता। टेक्निकल नहीं है उतना बेटा, जितना टेक्निकल आपका डेप्रिसिएशन था ना, उतना टेक्निकल नहीं है। समझने में तो इजी है, बस थोड़ा सा बच्चे को कंफ्यूज कर देता है। कितने नंबर का आता था? बच्चे 8 मार्क्स, 8 मार्क्स का चैप्टर है ये, और 10 का भी आ सकता है। ठीक है ना सिदक? ध्यान से समझना बेटा आपने, मुझे लगता है आपके बेसिक्स में बहुत कमी है, अब पता चल जाएगा आपको। इस चैप्टर में आप मेरे टारगेट पे रहोगे।
ठीक है जी। हाँ जी, क्या बोलता है वो, क्लासिफिकेशंस ऑफ एरर। फर्स्ट टॉपिक क्या बच्चे कि एरर मतलब गलतियां, किस किस टाइप की गलती हो सकती है बच्चे। पहला क्या है, एरर ऑफ ओमिशन, नेक्स्ट एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल एंड कंपनसेटिंग एरर। बच्चे इंपॉर्टेंट लिख लो, क्लासिफिकेशन को इंपॉर्टेंट लिख लो, पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। पेपर में आ सकता है एरर ऑफ ओमिशन क्या होती है, एरर ऑफ कमीशन क्या होती है, एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या है और कंपनसेटिंग एरर क्या है। देखो बच्चे, सबसे पहले बात करते हैं एरर ऑफ ओमिशन की। क्या मतलब है एरर ऑफ ओमिशन का बेटा, इसको समझते हैं। ओमिशन का मतलब क्या होता है, ओमिशन सही करना, ओमिशन यार, मिस, भूल जाना। एरर ऑफ ओमिशन, हम कोई एंट्री करना भूल गए। एक एंट्री थी, 50 एंट्रीज करनी थी हमें, हाँ है ना। एक एंट्री थी राम अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट 1 लाख, ये एंट्री करना ही भूल गए, दैट इज नोन एज एरर ऑफ ओमिशन। गलती होगी ना बच्चे, एंट्री करनी चाहिए थी, नहीं करी, गलती हो गई, एरर ऑफ। या फिर जब इस एंट्री को पोस्ट, देखो आप सब जानते हो कोई भी ट्रांजैक्शन शुरू होती है बिल से, पहले बिल जनरेट होगा, देन उसके बाद बोलो एक बिल आ गया, फिर क्या करते हो, जर्नल एंट्री, उसके बाद फाइनल अकाउंट, लास्ट चैप्टर है हमारा। हाँ जी, तो बच्चे आपने जर्नल एंट्री करना भूल गए, बिल्स को जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करना भूल गए, तो सब कुछ गलत हो जाएगा ना, एरर ऑफ ओमिशन। अच्छा बच्चे, आपने जर्नल एंट्री तो बना दी, आप लेजर में डालना भूल गए, ये भी क्या है, एरर ऑफ ओमिशन। आपने लेजर तो बना दिए पर आप ट्रायल बैलेंस में डालना भूल गए, ये भी क्या है, एरर ऑफ। आपने एंट्री को बिल से जर्नल में कन्वर्ट किया, देन लेजर में कन्वर्ट किया, देन ट्रायल बैलेंस में कन्वर्ट किया, उसके बाद फाइनल अकाउंट में कन्वर्ट करना भूल गए, तब क्या होगा, एरर ऑफ ओमिशन। यानी किसी भी पार्ट पर जब मैं एंट्री को करना भूल जाऊंगा, दैट इज नोन एज एरर ऑफ ओमिशन। आई होप क्लियर है बेटा आपको। सो रहे हो क्या, इंपॉर्टेंट है बच्चे, समझ लो इसको। अच्छा जी, वो कहते हैं कंप्लीटली एरर भी हो सकता है और पार्शियली एरर भी हो सकता है। देखो बच्चे, जैसे ये एंट्री है राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बच्चे मुझे बताओ ये किस किस लेजर में पोस्ट होगी, एक तो राम के अकाउंट में पोस्ट होगी, एक सेल्स अकाउंट में पोस्ट होगी। अगर दोनों अकाउंट में पोस्ट करना भूल गए तो ये हो गया एरर ऑफ, कौन सा ओमिशन है, कंप्लीटली या पार्शियल। अगर आपने राम को तो ट्रांसफर कर दिया पर सेल्स में ट्रांसफर करना भूल गए तो ये पार्शियल एरर हो जाएगा, हाँ है ना। आई थिंक आप इस बात को समझ पा रहे हो। ओके, क्या बोलता है, a transaction if completely or partially omitted from being recorded in the books of account is categorized as an error of omission, भूल जाना। ठीक है, उसके बाद कुछ बकवास लिखी है इन्होंने, थोड़ी देर में पढ़ेंगे उसको। आगे चलते हैं बच्चे, नेक्स्ट टॉपिक क्या है। हाँ जी बेटा, सन्डी डेटर्स आर कंसीडर्ड टू बी गुड, तो जो एसेट वाली साइड पे सन्डी डेटर्स हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे। 14,000 के सन्डी डेटर्स है, प्रोविजन कितना उसके ऊपर, 2,000, वो तो खत्म कर दिया रिवैल्यूएशन अकाउंट में, बस वही खत्म होगा। 14,000 आएगा स्टिल नई बैलेंस शीट में। हाँ जी, तो रिवैल्यूएशन में सिर्फ 2,000 जाएगा। क्या बोलता है वो कहता है सारे डेटर अच्छे हैं। कहने का मतलब पता क्या उसका, कोई डाउटफुल डेट नहीं, डाउटफुल डेट खत्म हो गए। समझ आ गई। हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट क्या है एरर, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन क्या है बच्चे, इसके साइड में लिख लो क्लरिकल एरर, क्लरिकल मिस्टेक। हाँ जी बच्चे, एरर ऑफ कमीशन क्या, ध्यान से देखना,
एक ऐसी गलती बच्चे, एरर ऑफ ओमिशन, कौन सी गलती है बताओ, कौन सा एरर है? एरर ऑफ ओमिशन का मतलब क्या है बेटा? भूल जाना, किसी एंट्री को रिकॉर्ड करने से भूल जाना। अब क्या पढ़ना है हमने? एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन कहता है कि हम भूले नहीं है, हमने एंट्री को रिकॉर्ड तो किया है पर गलत रिकॉर्ड कर दिया। सर मतलब, आइए देखते हैं। 1 लाख की एंट्री थी, 1 लाख लिखना था, 1 लाख में कितनी जीरो आती है सीधक? 1 लाख में 5। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। कितना लिख दिया बच्चे ये मैंने? 10,000। लिखना कितना था? 1 लाख। गलती से 1 जीरो डालना भूल गया, लिख 4 जीरो रहा हूं पर इसको 5 जीरो रहा हूं। समझ रहे हो? दिमाग में क्या कर रहा है कि भैया 1 लाख लिख दिया पर क्या एक्चुअली में 1 लाख लिखा है बेटा? इसको बोलते हैं एरर ऑफ कमीशन। क्या मैं एंट्री को रिकॉर्ड करना भूल गया बेटा? रिकॉर्ड तो की है, रिकॉर्ड तो की है पर क्या हुआ? गलत रिकॉर्ड कर दी। एरर ऑफ कमीशन क्या बोलता है? हम रिकॉर्ड तो करते हैं पर उसको गलत रिकॉर्ड कर देते हैं। आई थिंक ये बात समझ आ गई। अब एरर ऑफ कमीशन कौन कौन से हो सकते हैं, पहले पढ़ते हैं एरर ऑफ कमीशन है क्या। एरर ऑफ कमीशंस आर दोज एरर्स विच अराइज ड्यू टू वर्किंग, ड्यू टू रॉन्ग रिकॉर्डिंग, गलत रिकॉर्ड कर दिया। नेक्स्ट बोलता है रॉन्ग पोस्टिंग। देखो जी, देखो जी, अब सुनो जरा, ये एंट्री राम अकाउंट में जाएगी या श्याम अकाउंट में जाएगी? राम में। हमने गलती से राम की जगह क्या कर दिया? श्याम अकाउंट कर दिया। तो बच्चे रिकॉर्ड तो किया है पर गलत रिकॉर्ड किया है, हाँ है ना। दूसरा, 10,000 की जगह 1 लाख की जगह 10,000 पोस्ट कर दिया। एरर ऑफ पोस्टिंग कि पहली गलती या तो जर्नल बनाते हुए गलती हो जाए या फिर जब हम उसको लेजर में पोस्ट करते हैं तो किसी गलत लेजर गलत अकाउंट में पोस्ट कर दे। दैट इज नोन एज एरर ऑफ ओमिशन। सेकंड पार्ट कौन सा था? पहला था एरर ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग मतलब जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करते हुए गलती हो जाए। लास्ट क्या है? एरर ऑफ पोस्टिंग। पोस्टिंग मतलब जब लेजर में पोस्ट कर रहे हैं तो गलत अमाउंट गलत अकाउंट में पोस्ट हो गया, या फिर राम को राम के अंदर ही पोस्ट किया है पर अमाउंट गलत हो गई, तो ये भी क्या है बच्चे? एक एरर ऑफ कमीशन। बात समझ आ रही है बेटा? ओके। इसके अंदर है एरर ऑफ कास्टिंग। बच्चे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कास्टिंग? कास्टिंग का मतलब क्या होता है? सीधा कास्टिंग, टोटलिंग। कास्टिंग मतलब लिख लो जल्दी, कास्टिंग मतलब टोटलिंग। देखो बेटा होता क्या है, आपने परचेज अकाउंट बनाया। क्या बनाया? परचेज अकाउंट। आपने जब परचेज अकाउंट को टोटल किया, क्या किया? टोटल। टोटल बन रहा था 5 लाख, आपने लिख दिया 4,50,000। टोटलिंग में गलती कर दी, तो भूले तो नहीं, टोटलिंग की तो है पर गलत कर दी, एरर ऑफ कमीशन। नेक्स्ट क्या है? एरर इन कैरी फॉरवर्ड। देखो बच्चे, हम इसको कंपेयर करते हैं डेप्रीसिएशन चैप्टर से। इधर आ जाओ। आपने एक डेप्रीसिएशन अकाउंट बनाया, ठीक है राजे। ईयर एंड पर क्लोजिंग बैलेंस आता था, सॉरी एसेट अकाउंट बनाया, क्लोजिंग बैलेंस आता था कितना? 5 लाख फॉर एग्जांपल। बच्चे नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस कितना होगा? मैंने गलती से 4 लाख लिख दिया। कैरी फॉरवर्ड सही किया गलत किया? एरर ऑफ कैरी फॉरवर्ड कमीशन। तो एरर ऑफ कमीशन 4 तरह के हो सकते हैं। हमने जर्नल एंट्री गलत रिकॉर्ड कर दी, लेजर में पोस्टिंग गलत कर दी, टोटलिंग गलत कर दी, या फिर कैरी फॉरवर्ड को गलत कर लिया। ठीक है बच्चे, पढ़ लो, फटाफट पढ़ लो एरर ऑफ कमीशन क्या है।
बच्चे इसमें एक बात लिखी है कि ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करती है नहीं करती, ये बात अभी समझ नहीं आएगी आपको, 5 मिनट बाद समझ आएगी, तो उस लाइन को स्किप कर सकते हो आप। हाँ जी बेटा। सर 38 क्वेश्चन में एक्स और वाई के लोन अकाउंट्स दिए हुए हैं जबकि रिटायर सिर्फ वाई हो रहा है, कोई बात नहीं, वो फर्दर कैरी हो जाएगा ना बैलेंस शीट में, नहीं होगा कैपिटल अकाउंट में आएगा सिर्फ वाई का लोन अकाउंट आएगा कैपिटल। क्या कर रहे हो फोन में आप? फिर वो अच्छा साइलेंट कर रहे पढ़ लिया बच्चों, समझ आ गया आपको? बेटा नेक्स्ट एरर क्या है? एरर ऑफ प्रिंसिपल। बच्चे जो ये एरर है ना, एरर ऑफ प्रिंसिपल, बेटा मैं चाहता हूं कि बीइंग एन अकाउंटेंट आपको एरर ऑफ प्रिंसिपल कभी नहीं करनी। एरर ऑफ प्रिंसिपल बताता है कि आपको अकाउंटिंग की कितनी नॉलेज है। सर मतलब देखो बच्चे, मान लो मैं कोई एंट्री करना भूल गया, एरर ऑफ ओमिशन हो गया, एरर ऑफ ओमिशन हो गया। बच्चे मुझे बताओ, क्या इससे मेरी अकाउंटिंग स्किल्स पर क्वेश्चन उठ सकता है कि मुझे अकाउंटिंग की नॉलेज नहीं है? अगर हम बच्चे ह्यूमन है, आप सबने सुना है इंसान गलतियों का कौन होता है? पुतला, है ना? मतलब एक इंसान मिस्टेक्स कर सकता है। एरर ऑफ ओमिशन, हम भूल गए एंट्री करना भूल गए, क्या इसका मतलब मुझे अकाउंट्स की नॉलेज नहीं है? बेटा है, पर हम एंट्री करना भूल गए। सेकंड, हमने 1 लाख को 10,000 लिख दिया, क्या हमारी अकाउंटिंग की नॉलेज में कोई कमी है? क्लरिकल मिस्टेक है, हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। पर ये जो एरर ऑफ प्रिंसिपल है ना, ये क्राइम है बच्चे, ये गलती नहीं है, इसको काट कर देना चाहिए एरर की जगह क्राइम। ये क्राइम है बच्चे। सर मतलब एरर ऑफ प्रिंसिपल, अगर किसी की अकाउंटिंग बुक्स में एरर ऑफ प्रिंसिपल की मिस्टेक्स है या एरर ऑफ प्रिंसिपल्स हैं, तो बच्चे इसका मतलब अकाउंटेंट को अकाउंटिंग की नॉलेज ही नहीं है। मैं आप सबको जो पढ़ा रहा हूं, आप सबसे मैं क्या चाहता हूं, वैसे तो आप कोई गलती ना करो, पर अगर कोई गलती करो भी तो कौन सी करो? या तो एरर ऑफ ओमिशन करो या कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं करनी बेटा। सर मतलब ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है क्या? नाम से ही पता चल रहा है एरर ऑफ प्रिंसिपल। आपको बेसिक प्रिंसिपल की नॉलेज ही नहीं है, आपको अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स की ही नॉलेज नहीं है। ना तो आप अकाउंटिंग की एंट्री को भूले हो, ना आपसे गलती से अमाउंट हुआ कुछ गलत, आपको नॉलेज ही नहीं है अकाउंट्स की, इसलिए गलतियां कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बच्चों मुझे बताओ एक बात, बच्चों मुझे एक बात बताओ, रिपेयर एक मशीनरी थी बच्चे, एक न्यू मशीनरी लिया मैंने, ठीक, और 2 साल बाद उस मशीनरी को रिपेयर कराया, 20,000 रुपए की रिपेयर कराई है। मुझे बताओ क्या एंट्री होगी? मैं 2 एंट्रीज लिखूंगा, आपको बताना है कौन सी सही है कौन सी गलत है। एक मशीनरी ली थी 1 अप्रैल 2014 को, रिपेयर कराई 1 अप्रैल 16 को, एंट्री कर दी रिपेयर टू कैश, एक एंट्री कर दी मशीनरी टू कैश, 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 की रिपेयर कराई। एक अकाउंटेंट एंट्री ये डाल रहा है, एक अकाउंटेंट एंट्री ये डाल रहा है। आप मुझे बताओ क्या ये सही है या ये सही है या दोनों ही गलत हैं? आपके हिसाब से जेश कौन सी सही है? रिपेयर वाली। आपके हिसाब से रिपेयर, आपके हिसाब से रिपेयर, आपके हिसाब से नीचे वाली, आपके हिसाब से नीचे वाली। जिसको लगता है नीचे वाली सही है, क्यों है सही बेटा? रीजन? शर्म आ रही है सबको? सही था, तो मैंने पहले बोल दिया था। क्या? पहले मैंने बोला था नीचे वाली। शर्म आ रही है सबको चारों को? आपको शर्म नहीं आ रही उनके ऊपर? क्या बोल रहे हैं वो? एसेट को रेडी टू यूज, और नलायक एसेट कब लिए? 1 अप्रैल 14 को। आप एसेट को यूज कर रहे हो बेटा, यूज कर करके। हाँ फिर रिपेयर की एंट्री नहीं आएगी। सुनो, जब हमने एसेट ली,
क्या इस रिपेयर के बिना यूज कर रहे थे आप एंट्री को? तो रिपेयर यूज करने में कब काम आई? बिना रिपेयर के आपने यूज कर ली, उसके बाद आपने रिपेयर कराई है। तो बच्चे अब यहां पर रिपेयर रेडी टू यूज के लिए नहीं है, वो फर्स्ट टाइम होता है रेडी टू यूज। समझ आई? जब मशीनरी खराब होगी तो उसके बाद जब वो होगी ठीक तो रेडी टू यूज। हाँ बच्चे, उस मशीनरी का आपके लिए टाइम पीरियड तब शुरू नहीं हुआ, ये देखा जाएगा मशीनरी कब ली थी। जब ली थी अगर वो तब रेडी टू यूज थी बिना रिपेयर के, तो बच्चे इसको कोई हक नहीं है, ये रेडी टू यूज के लिए काम नहीं कर रहा। यार चाहे वियर चाहे कुछ भी था, आप पॉइंट समझो, 1 अप्रैल 14 को ली, हम यूज कर रहे हैं और 1 अप्रैल 16 को रिपेयर करानी पड़ी, तो बच्चे ये रेडी टू यूज नहीं है। क्या होगा? रिपेयर ही होगा। ये एंट्री करेक्ट है पहले वाली। हाँ जी, वेरी गुड, दिखा रहे ना सर, कॉन्सेप्ट देखो मेरे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आप कह रहे थे बेसिक कमजोर है, एंड व्हाट इज दिस? कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या बात है। हाँ जी देखो बच्चे, ये खर्चा कौन सा था? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर हम इसको इस एंट्री में कर देंगे तो बच्चे हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ही खराब है, अकाउंटिंग की नॉलेज ही नहीं है, शो करता है। आ रही शर्म? शर्म कर लो यार। अपनी जगह वैसे देखो अभी भी गलती नहीं मार, अब तो डूब के मर जाओ, फिर शर्म शुरू छोड़ो। क्वेश्चन है सेकंड बच्चे, अच्छा अगर यही मशीनरी मैंने 1 अप्रैल 2016 को बाय की है, ओल्ड सेकंड हैंड मशीनरी बाय की 1 अप्रैल 16 को, और तब मैंने रिपेयर कराई, तब एंट्री क्या होगी? तब नीचे वाली होगी। सेकंड हैंड मशीनरी पे की हुई रिपेयर एट द टाइम ऑफ परचेज कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, उसकी एंट्री होगी ये। तो बच्चे अगर हमने रिपेयर को मशीनरी में या मशीनरी को रिपेयर में कर दिया, तो ये एरर ऑफ कौन सा है? एरर ऑफ प्रिंसिपल। ना तो आपने कोई ओमिशन की, ना कोई क्लरिकल मिस्टेक है, ये अकाउंटिंग नॉलेज की कमी है। समझ आ रही है आपको मेरी बात? तो बच्चे अच्छे से समझ आया होगा एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या है। समझ आया ना? ठीक है। नेक्स्ट बच्चे, नेक्स्ट क्या है? कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर नाम से ही पता चल रहा है क्या होता है कंपनसेटिंग एरर। बोलो बेटा, कंपनसेटिंग एरर क्या होता है? एक एरर जो दूसरे एरर को कंपनसेट। वेरी गुड। बच्चे देखो एक बात सुनो ध्यान से, ओए इधर देखो गुड़िया, इधर देखो, बिल, बिल के बाद जर्नल एंट्री के बाद लेजर के बाद राजे ट्रायल के बाद वेट। देखो बच्चे, आप सबको याद है, आप सबने ट्रायल बैलेंस की एक खासियत को पढ़ा था। ट्रायल बैलेंस की एक बहुत अच्छी बात थी जो आपको बता देता था ट्रायल बैलेंस सही है या गलत है। बताओ क्या क्वालिटी थी? ट्रायल बैलेंस का जो टोटल होता है उसकी जो डेबिट साइड है और क्रेडिट साइड है वो हमेशा क्या होती है? क्या वो बेटा जाना है? कितने बजे? सर आपने कहा था ना 2 बजे का। 2 बोला, 2:15 बोला था, तो 2 बजे बोला था। मम्मा आए हो लेने? आगे तो 2 मिनट की बात है बस। हाँ जी बच्चे, आप सब जानते हो ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड्स हमेशा क्या होती हैं? इक्वल। अगर बच्चे हमने कोई गलती कर दी यहां पर तो ट्रायल बैलेंस क्या हो जाएगा? अनइक्वल, मैच नहीं होगा ना? हाँ है ना? फॉर एग्जाम्पल, मशीन को डेबिट करना था 10,000 से, मशीन को डेबिट करना था बच्चे, गलती से हमने मशीन को डेबिट कर दिया 1 लाख से, तो डेबिट में 90,000 ज्यादा हो गया, क्या ट्रायल बैलेंस मैच होगा? नहीं मैच होगा। हाँ है ना? पर बच्चे वहीं पर एक क्रेडिटर थे, क्या थे? क्रेडिटर, जिसको हमने क्रेडिट करना था 10,000 से। किससे क्रेडिट करना था? 10 से। हमने गलती से क्रेडिटर को क्रेडिट कर दिया 1 लाख से। अब देखो बच्चे, इसमें भी गलती कर दी, इसमें भी गलती कर दी, क्या हमारा ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा? हो जाएगा। लायबिलिटी भी 90 से बढ़ गई और एसेट भी। तो कई बार कुछ ऐसी गलतियां होती है जिनकी वजह से हमारा ट्रायल बैलेंस मैच हो जाता है। 2 ऐसी गलतियां जो एक दूसरे को आपस में सेट ऑफ कर दें। एक्चुअल में ट्रायल बैलेंस तो गलत है पर गलती दिख नहीं रही। आर यू गेटिंग इट और नॉट? दैट इज नोन एज कंपनसेटिंग एरर। अब आपने पढ़ा था पहला एरर ऑफ ओमिशन, उसके अंदर था कंप्लीट एरर और पार्शियल एरर। है ना? कंप्लीट एरर क्या है? हम डेबिट करना भी भूल गए और
क्रेडिट करना ही भूल गए, क्या ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा? हो जाएगा भैया। 10,000 से डेबिट करना था, 10,000 से क्रेडिट करना था, दोनों भूल गए, ट्रायल बैलेंस में कोई फर्क नहीं आएगा। पर अगर डेबिट कर दिया और क्रेडिट नहीं किया तो ट्रायल बैलेंस मैच, यानी अगर हमारा कंप्लीट एरर है तो ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा, अगर कंप्लीट नहीं है तो मैच, गॉट इट। सेकंड, आपने पढ़ा एरर ऑफ कमीशन। कमीशन में भी कुछ एरर ऐसे होते हैं जो कंपनसेटिंग होते हैं और कुछ एरर ऐसे होते हैं जो कंपनसेटिंग नहीं होते। समझ आ गई बच्चे? आज की क्लास में इतना ही। आप सबको समझ आ गया कि ट्रायल बैलेंस रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में कौन कौन से एरर्स हैं जिनको हमें रेक्टिफाई करना है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर बच्चे।